ओम शांति। 9 जनवरी 1996 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन राज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों होना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजोरिटी को रहता है, लेकिन अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं, सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं, एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है, और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वाले को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो। वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है कभी नहीं है, बाबा के हैं ये निश्चय। इसमें मेजोरिटी ठीक है, बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिकपन एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया तो आप वर्षे के मालिक हो। तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और बालक, बाबा ने कहा मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिलता है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है, और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव, या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? बाबा ने कहा मन पर प्रभाव पड़ता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो गया है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण।
लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो ये नहीं तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई है, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, जिसको खुशी गुम हो जाए वो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है, मालिक हैं या परवश हैं? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो जिसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को व दूसरे को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्के करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हो कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े व छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या करते हो, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के लिए जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना, तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप के संस्कार है, विशेष यही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना शुभ कामना धारी, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं हैं। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ जाता है। मेजोरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है कि जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज़ जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव और मेरी नेचर क्या है। और दुनिया और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है, अगर लगाम नहीं है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो बाप दादा? तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे
सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइट सीइंग की तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। सिर्फ बाबा कहते हैं श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप परचिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है। बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना? तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो अपने समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना। बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक। लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो, सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है, तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यही हॉल में छोड़कर जाना, ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या की अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है। अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यही छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगे? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है, तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आभी रोड पर छोड़ेंगे? यही छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को व पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा, तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारियाँ क्या करेंगी? कुमारी का अर्थ ही है कमाल करने वाली, तो कमाल करनी है। क्या कमाल करेंगी? बाप दादा सदा जब भी कुमारियों को देखते हैं तो उसी नज़र से देखते हैं कि ये कमाल करने वाली कुमारी हैं, चाहे कुमारी अपना क्या भी करे। लेकिन बाप दादा हर कुमारी में कमाल करने वाली शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। तो कुमारियाँ क्या करेंगी? क्योंकि कुमारियाँ बहुत बंधनों से फ्री हैं। अगर कुमारी पुरुषार्थ में अच्छी है तो उसको सेंटर मिल जाता है। एक तो सेंटर की सेवाधारी का भाग्य मिलता है, और सेंटर पर अकेले नहीं लेकिन साथी भी मिल जाते हैं। कुमारों को तो अकेला अकेला खाना बनाना पड़ता है, और कुमारियों को चाहे टर्न बाय टर्न बनाओ, लेकिन 1-2 के मददगार तो होते हैं ना, और दूसरा कमाने की कोई चिंता नहीं। अगर कोई कुमार आपके पास दादी के पास जाता है तो आप नौकरी छुड़ाएंगी? कहेंगे नौकरी करो। तो कुमारियों का तो लक है, कहते हैं नौकरी छोड़कर आ जाओ। खुद कुमारी का लगाव होता है पढ़ने में या नौकरी में, तो ये तो उसका भाग्य हुआ। लेकिन कुमारियों को चांस तो अच्छा है। और फिर सेवा का चांस कितना मिलता है? जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। ब्रह्मा बाप पुराने बच्चों के प्रति ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि सेवा है ही नहीं, बहुत करते हैं लेकिन सेवा दिखाई नहीं देती है, कोई सेवा के लिए मिलता नहीं है, तो ब्रह्मा बाप क्या कहता था कि जंगल पड़ा हुआ है,
और शिकारी कहे कि शिकार नहीं मिलता, ये हो सकता है शिकारी को परखने की शक्ति नहीं है, देखने की वो तो तेज आंख चाहिए, वो नहीं है। बाकी जंगल में शिकार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कितनी संख्या बढ़ रही है, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा शहर है, सब जगह संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है और सेवा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? करने की विधि नहीं आती। तो कुमारियों को अपने आप को निर्बंधन बनाने की विशेष सेवा करनी है। पहले अपने को निर्बंधन बनाओ। क्या है? कुमारियां डरती हैं सेंटर पर रहने से और कुमार चाहते हैं सेंटर पर रहना। कारण क्या है? कमज़ोर आत्माएं हैं, नंबरवार तो होना ही है ना। तो कमज़ोर आत्माओं की कमज़ोरी को देख घबरा जाते हैं, अच्छों को नहीं देखते, तो कमज़ोर है उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए बाप दादा ने कहा भी है, सी फादर मदर, फॉलो फादर मदर, ना कि कमज़ोर को फॉलो करो। तो कुमारियों को तो दिल में उछल आनी चाहिए कि बस सेवा करें और सेवा के सफलता का सितारा बने, कमज़ोर नहीं। कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों को भी चांस मिलेगा जब बहुत सेवा बढ़ेगी। इतनी सब आत्माओं को संदेश देना है तो क्या थोड़ी सी आत्माएं कर सकेंगी? तो आप लोगों को चांस मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसे पहले से तैयार हो जाओ। जो टीचर्स को सप्ताह कोर्स कराना पड़ता है और आप 1 सेकंड में अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा परिचय दे सको, ऐसी सेवा कुमारों को करनी है। अभी देखो बाप दादा स्पष्ट सुनाता है कि कुमारों को सेंटर पर क्यों नहीं रखते हैं। कारण क्या है? डर लगता है दादियों को, और कभी कभी प्रैक्टिकल में नुकसान होते भी हैं। ऐसे ही डर नहीं लगता, होता भी है। अगर कुमार पक्के योगी बन जाएं, जरा भी सिवाय आत्मा के और कोई बात में जाएं नहीं, तो कुमारों को बहुत सेवा केंद्र मिल सकते हैं। अभी नुकसान का डर है क्योंकि रावण की चीज़ अंदर रखी है ना, इसीलिए डर लगता है। लेकिन जो कुमारियों ने इतने वर्ष में सेवा की, वो कुमार फास्ट सेवा करेंगे, चांस बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन पहले तैयार हो जाओ, पहले दादियों को बेफिक्र बनाओ। जहाँ कुमार कुमारियाँ इकट्ठा रहते हैं ना, तो डर लगता है। फॉरेन की बात अलग है, वहाँ तो फीमेल भी मेल है, मेल भी फीमेल है, वहाँ की बात अलग है। लेकिन भारत में अगर 2-3 भाई सेंटर चलाए तो पहले तो लोग डिस्कस करने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे, और जोश होता है ना तो डंडा भी लग सकता है। इसलिए आप तैयार हो जाओ, आपको सेवा बहुत मिलनी है। और जितना कुमारियों को सेवा का चांस है, ऐसे अगर आप पक्के योगी बन जाएं तो थोड़े समय में आपका खाता भी उतना ही जमा हो सकता है। लेकिन बाप दादा को दिल की गारंटी दिलाओ। कागज वाला बाप दादा नहीं मानते। अगर कागज पर पानी और स्याही से नहीं, खून से लिखकर भी देते हैं और 1 मास के बाद कुमार से युगल बनकर आते हैं, तो ऐसी गारंटी नहीं चाहिए। लेकिन डायमंड जुबली में बाप दादा ने देखा कि कुमार बहुत अच्छा, सबसे नंबर 1 पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कुमार समय को भी समीप ला सकते हैं। समय समीप आ जाएगा और आपकी सेवा विशाल होती जाएगी। लेकिन बाप दादा रोज वतन में चेक करते हैं, ऐसे ही कोई नहीं कहेगा कि मान लेंगे। प्रैक्टिकल बाप चेक करेगा। फिर देखो कुमार फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, समझा? संदेश देने में तो कुमार वैसे भी होशियार हो। और देखो जिस सेंटर पर कुमार नहीं होते हैं तो वहाँ सेवा की वृद्धि नहीं होती है। ऐसे है ना टीचर्स? टीचर्स कहती हैं सेवा के लिए किसको भेजें, तो कुमार अभी भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये पक्का निश्चय कर लो कि हम हैं ही योगी आत्माएं, सदा योगी हैं। शरीर के तरफ स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं जाए तो कुमार कमाल करना। बाप दादा आपका चेक करके ग्रुप बनाएगा। अच्छा, प्रवृत्ति वालों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रवृत्ति वालों ने बाप दादा को एक शुभ आशा है जो अभी तक प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। वो क्या है? सेवा में माताएं बहुत चाहिए, और जहाँ माताएं हैं वहाँ दादियाँ भी निसंकल्प हो जाती हैं। लेकिन प्रवृत्ति वाली माताएं निकलती बहुत कम है। जैसे कुमारियों की ट्रेनिंग रखते हैं, ऐसे माताओं को 15 दिन की ट्रेनिंग देकर के 1 मास, 2 मास, 3 मास सेवा की ट्रायल करो। चाहे भारत के किसी भी देश में माताएं जो हैं वो अपने को फ्री करे, 2 मास, 4 मास, 6 मास, किसी भी ढंग से माताएं सेवा में आगे आएँ तो सेवा बहुत कर सकती हैं। अभी निमंत्रण होते हुए भी सेंटर नहीं खुलते हैं। कारण अकेली छोटी छोटी कुमारी समय प्रमाण नहीं रख सकते, और माता हो तो 1 मास में आप देखो कितने सेंटर खुल जाते हैं। तो माताओं में ये हिम्मत नहीं है। किसको पोत्रा, किसको धोत्रा, किसको पति, कोई ना कोई बंधन है। माताओं में जोश आना चाहिए, प्रवृत्ति को संभाले, लेकिन 1-2 में साथी बन करके, 1-2 के मददगार बन के पहले 2 मास, 3 मास निकालो, फिर सेवा का रस बैठ जाएगा तो आपको आप ही निर्बंधन करेगा। तो प्रवृत्ति वाले पांडव माताओं के किसी भी ढंग से मददगार बन माताओं को सेवा के लिए स्वतंत्र करो। लेकिन अभी तक यह आश बाप की प्रवृत्ति वालों ने पूरी नहीं की है। डायमंड जुबली में करना, समझा प्रवृत्ति वालों ने? अच्छा, डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात।
देखो, डबल विदेशियों को फुल सीज़न में आने का चांस है। कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें डबल विदेशी ना हो, तो ये एक्स्ट्रा डबल विदेशियों को चांस मिला हुआ है। इस सीज़न में आना अच्छा लगता है। इंडियन सीज़न में आने में मज़ा आता है। क्योंकि देखो, विदेश को वैसे भी भारत देश में समा ही जाना है। सतयुग में अमेरिका और लंदन नहीं रहेगा, भारत में ही समा जाएंगे। विश्व एक हो जाएगी। डबल विदेश और भारत ये अलग नहीं होगा। ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलकर एक विश्व हो जाएगा। तो पीछे तो आना ही है, इसलिए अभी से अपना हक रख लेते हैं। अच्छा, भारत वालों को भी खुशी होती है और आप लोगों को भी खुशी होती है, दोनों को खुशी होती है। बाकी विदेश में भी जो चारों ओर सेवा चल रही है, जो समाचार तो आते ही रहते हैं, तो रिजल्ट में चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छी है। अभी कुछ तरफ की रिजल्ट में क्लास में स्टूडेंट बड़े हैं, तो ये सेवा की सफलता है समझा। जिन्होंने भी सेवा के पत्र व अपने अवस्था के पत्र, डायमंड जुबली के उमंग उत्साह के पत्र भेजे हैं, उन सभी को बाप दादा रिटर्न में पद्म गुणा से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। विदेश में भी अभी स्टूडेंट बढ़ रहे हैं ना, विदेश के चारों ओर से आए हैं और इस वर्ष देश विदेश दोनों मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है और ऐसे ही सदा मिलकर एक राय से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से अलग अलग हाथ उठवाकर मिलन मनाया। दिल्ली में डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में निकाली गई झांकियों का समाचार बाप दादा ने सुना। अच्छा है, दिल्ली का समाचार भी सुना। तो डायमंड जुबली की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी हुई। तो अच्छा ही किया दिल्ली वालों ने चतुराई की कि पहले करेंगे तो दादियाँ मिलेंगी और साथ में करेंगे तो दादियाँ नहीं मिलेंगी। चतुराई अच्छी की। और दिल्ली तो आप सबकी है ना, राज्य दिल्ली पर करेंगे या लंदन में? दिल्ली सबकी है। कितने बार दिल्ली में राज्य किया है, अनगिनत बार तो आपकी हो गई ना। इसीलिए स्थापना की सेवा भी दिल्ली में जमुना घाट पर हुई, राज्य भी जमुना घाट पर करना है तो आरंभ भी जमुना घाट से हुआ। मेहनत की, लेकिन राज्य का छाप तो लगा दिया ना, तो अच्छा है। और भी सब तरफ के भी प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं। अभी प्रैक्टिकल होंगे तो बहुत अच्छा। जो अभी प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से अच्छा बना रहे हैं और सफलता तो होनी ही है। अच्छा, पीछे वाले अच्छे बैठे हैं, बाप दादा तो ज़्यादा पीछे ही देखते हैं, क्योंकि पीछे अगर देखते हैं ना तो आगे आपे ही आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितनी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं उतना ही एक्स्ट्रा दुआएं और बाप का प्यार बढ़ता जाता है ना। लेकिन जिम्मेवारियां हैं बाप के हिसाब से बहुत हैं। आपकी मददगार तो बाप की भुजाएं हैं ही, फिर भी जिम्मेवारियां हैं और रहनी हैं। बहुत जिम्मेवारियां हैं ना। आप लोग क्या समझते हो, एक के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं ना, बहुत जिम्मेवारी है ना। जिम्मेवारी तो बाबा आपकी है, इशारा मिलता है हम सब करते हैं। ये तो अच्छी बात है। आप डबल लाइट हैं और डबल लाइट होने के कारण आपको लगती नहीं है। ये एक्स्ट्रा बाप और माँ दोनों के अंदर की मदद है, क्योंकि माता पिता जगदम्बा और ब्रह्मा बाप दोनों की जिम्मेवारियां स्थूल में आपके ऊपर है। स्थूल में तो साथ हैं, लेकिन बाहर से तो निमित्त आप हैं। इसीलिए आपसे सभी का शुद्ध प्यार ज़्यादा है, दादियों का भी है, विश्व का भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।